देवनगरी राजसमंद से आप सभी का गोविंद लाल और का प्यार भरा नमस्कार। आज भगवान प्रभु चारभुजानाथ जी के दर्शन होंगे। पिछले कई महीनों से मैं सोच रहा था मैं जाऊं, लेकिन आज देखिए ठाकुर का रूप बनकर मेरे दिनेश जी भाई साहब आए और लेकर आए हैं। जसराज जी भाई साहब सुबह देखो फ़ोन कर दिया चलना, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाते। उससे पहले मेरे भगवान रूपी महापुरुषों के दर्शन हो जाते, भाई के दर्शन हो जाते। तो आपको बता दूं कि राजसमंद में हमारा और समाज का चारभुजानाथ मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। और देखिए ये देखिए, देखते ही बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, हसमुख देखो ये हमारे पुजारी जी का मकान सामने, ये हमारे पुजारी जी का मकान और ये हमारे परिवार के पुजारी परिवार के सब आपके ही है, हमारा कुछ नहीं है प्रभु। अरे जनी ताला लगाया मंडे खुद ताला लाग दी, आप चिंता मत करो। हाँ किस्मत पे ताला लाग दिए बना रहे, आप चिंता मत करो कि भगवान ने जो तालों लगावा जाए कई ठंडक पड़ी जोर करने होने रे और ठंडक कहीं पड़ी ठंडे होने ने या पड़ी मालिक बन गया कहीं नहीं बढ़िया क्या मालिक तो मैंने बैठो यार, मालिक का कोई मालिक नहीं है, मालिक तो स्वयं बिराजा लगा है। बहुत ही फोटो और हाँ बताओ बच्चे बता चलो बच्चे बता दो। तो आप देखो कि इस प्रकार से हमारा ये भगवान चारभुजानाथ जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत, और एक बार फिर प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला। शेठ जी राम राम, नमस्ते, जय ठाकुर जी, जय ठाकुर जी। बड़ा अच्छा लगता है, सबसे मुलाकात हो जाती है। सबसे पहले हमारे गुरुदेव जगदीश जी के चरण वंदन कर लेते हैं। 7 महीना गेड़ा आया हूँ, माफ़ी चाहूँगा, गड़ा लंबा समय वो आया हूँ। ठाकुर जी नाराज भैया कहीं करूँ। और वो देखो कमलेश भाई, देखो गद्दे बद्दे लगा कर तैयारी हो रही है। देखो कमलेश भाई साहब आए। तो आज समाज के लोग आने वाले हैं, सभी के प्रसंग में सजाया है। जागो समाज जगाने के लिए देखिए पूरा ये एक तरह का अभियान चल रहा है। लेकिन अगर आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। पिछले 370 वर्षों से लगातार हमारे समाज का ये मंदिर प्रतिनिधित्व कर रहा है। और देखो भाई आएगी कमलेश, तो कमलेश भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं कि समाज को आगे ले जाएं। ये चिंता मन में है, और उस व्यक्ति के मन में चिंता है जिसके अंदर स्वयं आत्मा विराजमान है, जिनके अंदर दया विराजमान है, वही आदमी समाज की चिंता करते हैं। बाकी तो सब स्वार्थी लोग हैं। स्वार्थी लोग किसी का न तो भला करते हैं और न कभी भला होने देते हैं। ये तो धरती ऐसे महापुरुषों की वजह से बची हुई है। जय हो जय हो जय हो। ये हमारे पुजारी जी हैं जगदीश जी वैष्णव, जो कि इससे पूरा मंदिर की देखरेख इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं। धन्यवाद देंगे हमारे ऐसे महापुरुषों को। और ये ट्रस्ट वाले भागीलाल जी और ये धर्मराज ने मेरे चैनल गेट के ताला लगा हुआ था और ताले पे ताला लगा दिया। ये पुजारी के लिए मुसीबत कर दी है। हाँ तो और ये पंच सुनते नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा, धर्म हमारा, हम धर्म के, भगवान हमारे, हम भगवान के। तो जब भगवान ही सबके हैं तो ऐसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए, इस तरह से ताले नहीं लगाने चाहिए। भगवान के द्वार तो खुले रहने चाहिए। जब सावरिया के दरबार में ही अगर बंद कर दोगे तो सावरिया तो जितना देता है उतना ले भी लेता है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। भगवान के दरवाजे हमेशा खुले रहे। हाँ देखो ये है प्रभु विराजमान है, और 378 साल पुराना हमारा ये प्राचीन मंदिर और समाज का ये मंदिर है, जो कि एकमात्र पूरे भारत में अखंड मंदिर है। इसकी बात मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, समय समय पर आपको जागृत करते रहता हूँ, समय समय पर इसके इतिहास भी बताता रहता हूँ कि महाराणा राज सिंह जी के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण
1652 ईस्वी से लगाकर 1680 के मध्य हुआ था। उसी के मध्य यहाँ जयसमंद की झील बनी थी, जिसमें हमारे समाज के लोगों ने काम किया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। उसके बाद जयसमंद का काम हुआ, उसके बाद पिछोला का निर्माण हुआ, उसके बाद फतेह सागर का निर्माण हुआ, उसके बाद कई सारे अमरचंद बड़वा का जो बड़वा उनके नाम से तालाब बना, उसके बाद में पुरोहितों का तालाब बना, उसके बाद में बड़ी का जेल बनी। तो ये जिले जो है 16वीं शताब्दी के मध्य जिले और समाज की बड़ी, लेकिन उस समय और समाज गधे हाथातगर मजदूरी करने वाला समाज था। इतने पढ़े लिखे नहीं थे और गांव-गांव में अलग अलग जगह जाना पड़ता था। फिर ब्रिटिश का जब राज आया 200 वर्षों तक हमारा समाज का पलायन शुरू हो गया। हमें भी नहीं पता कि हमारे पूर्वज कहाँ गए, हमारे लोग कहाँ गए, उनके अते पते भी नहीं। कोई केन्या में रह रहा है, कोई अफ्रीका में रह रहा है, कोई इजराइल में रह रहा है, कोई दक्षिणी जो महाद्वीप है उनमें रह रहा है। पूरी बिरादरी जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों को मौका मिला भर भर के जहाज ले गए और वो आज दिन तक वापस घर नहीं लौटे। आज दिन तक वो उन्हें विदेशों में ही है। कई मैसेज मेरे पास आते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कभी मलेशिया से मैसेज आते हैं, हम भी और हैं, हम भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी, आज हमने रावण को नहीं देखा, हमने भगवान श्री राम को नहीं देखा, लेकिन लोग बातें करते हैं रावण ऐसा था, रावण धर्मी था, रावण जो है घटिया आदमी था, इसीलिए आज हम उसका तिरस्कार करते हैं। हमारा कोई सगा नहीं लग रहा, हमारा कोई भाई जी नहीं लग रहा वो, लेकिन आज भी हम उससे घृणा करते हैं कि रावण ने गलत काम किया सीता माता का हरण करके। तो मेरे साथ में एडवोकेट दिनेश जी भाई साहब है, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप भी अमृतवाणी जो है हमारे समाज के लोगों को थोड़ा सा प्रेरणा दे, क्योंकि हम अपने आप को नहीं बचा पा रहे। सबसे बड़ी बात ये क्या लगता है? नमस्ते। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी के श्री चरणों में यहाँ दर्शन करके हम बहुत ही अभिभूत हो रहे हैं और आज आपकी वजह से हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिल गया। और मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन गोविंद जी भाई साहब ने आज कहा कि आज ठाकुर जी के दर्शन करने और ठाकुर जी की मेहरबानी से हम आज यहाँ आए हैं, इनके श्री चरणों में दर्शन किए हैं। और समाज के लिए एक सम्मेलन रखा गया है जो भी तो कुछ देर में प्रारंभ होने वाला है। हमारे समाज के सारे बंधु यहाँ पधारेंगे, राजसमंद जिले के और आसपास के जिले के भी, और एक अच्छा संदेश समाज के लिए जा रहे हैं। हमारी सबकी कोशिश रहेगी हमारे समाज को भगवान ठाकुर जी सद्बुद्धि देवे और जो भी कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की वो सारी समाप्त हो गए, भगवान ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारा समाज बहुत उन्नति करे और हमेशा आगे बढ़े। इससे तो हमारे सारे समाज के युवाओं को आगे आना होगा और भगवान चार भुजान आपके आशीर्वाद से समाज के जो भी कार्य रुके हुए हैं उनको गति देवें और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देवें। धन्यवाद। पिछले 3 सालों से मंदिर पे हमने लक्ष्य लिया था कि हम हर साल समाज के लोगों के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष इस मंदिर पे खर्च करेंगे, चाहे वो कलर का काम हो, चाहे रंगाई पुते का काम हो, चाहे जीर्णोद्धार का काम हो। लेकिन उस सब 3 सालों पे पानी फेर दिया गया। व्यवस्थाएं आपको बता दूँगी कि ये देखो व्यवस्था ऐसी चरमरा रही है। यहाँ पे देखिए गंदगी पड़ी हुई है, ये देखिए ये लाइटें गंदगी पड़ी हुई है, पूरा देखो आप हाल देख लो। हमारा ये लक्ष्य था कि हम 1 साल में 1 लाख रुपया जाली लगवानी थी, चारों तरफ मंदिर के पूरा पैक करना था, वो भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर इसको पूरा पैकअप करना था जिससे कि भगवान भी सुरक्षित रहे, धर्म भी सुरक्षित रहे। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या सोच के साथ ऐसी घटिया बुद्धि के साथ जो है काम शुरू किया। उसके बाद में ये मंदिर जर्जर अवस्था। कमलेश भाई मेरे साथ में है। कमलेश भाई थोड़ा सा ये बताओ 3 साल में यहाँ क्या काम हुआ? अभी जब से ये नई लोगों ने आए और उन्होंने कहा हम करेंगे, हम मालिक है, हम हमारा मंदिर है, तो क्या ये हमारे लोग कहाँ चले गए? 3 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। जब से ये चार भुजानाथ ट्रस्ट वाले संभाल रहे हैं मंदिर को, साफ सफाई का भी कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। और आज भी मैं आया था, यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही थी और मैं और गोविंद भाई 10 साल से मैं इनको जानता हूँ और जब से ये समाज की सेवा कर रहे हैं मैं इनके साथ हूँ और ये सच्ची भावना से काम कर रहे थे, लेकिन इनको भी साइड में कर दिया गया। फिर भी मेरा मन नहीं माना, भाई साहब को साथ में रखना है और उनको भी बुलाया, आप भी पधारो। राजसमंद में धर्माराम जी पधार रहे हैं आज, तो इनका स्वागत सत्कार करेंगे और हमारा दिशा जो आदेश के हिसाब से काम करेंगे। राजसमंद में सुधार होगा, सब अच्छा होगा ठाकुर जी की कृपा से। हमारा कतई कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा निस्वार्थ भावना से हमेशा हम दोनों भाइयों ने
जब पहली बार जब हम मंदिर 2014 में हम लोगों को बिठाना शुरू किया, लोग इधर उधर आते थे, 30 नंबर बीड़ी फूकते रहते थे अलग अलग दुकानों पे। लोगों को यही पता नहीं कि मंदिर पे आना है, बैठने की जगह नहीं थी। कमलेश भाई ने एक एक लोगों के हाथ जोड़ कर बड़ी मुश्किल से यहाँ बिठाया। हमने उस समय दरी बिछाई, फिर अगले साल हमने टेंट लगाया थोड़ा सा, धीरे धीरे हमने लोगों को प्रोत्साहित किया। वो क्रम चलता बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड ने हमारी कमर तोड़ दी, क्योंकि कोविड में 3 साल तक कार्यक्रम नहीं हो पाए। उसका काफ़ी कर्जा भी हमारे ऊपर हो गया, क्योंकि यहाँ राजसमंद में जितने भी कार्यक्रम होते हैं हम सब में भागीदारी निभाते हैं। चाहे यहाँ जहाँ राजसमंद जी की यात्रा हो, भगवान महादेव जी की जब यात्रा होती है श्रावण मास की, उस यात्रा में हो, भगवान यहाँ से लगाकर ठेठ जो है वहाँ कुंतेश्वर महादेव जाते हैं, वहाँ तक हम जाते हैं, हम दोनों भाई जाते हैं। लेकिन समाज के लोग 8-10 लोग जरूर आते हैं, इसमें ज़्यादा लोगों की भागीदारी नहीं हो रही होती। हम जबकि आह्वान करते कि आप आइए, फिर भी नहीं आते। ऐसे में इस मंदिर को हम विकासशील कर रहे थे, इस मंदिर को पूरे विश्व लेवल पे छाने की बात कर रहे थे। लेकिन अचानक से कुछ हमारे समाज के लोग, जिनको लगा कि गोविंद आगे बढ़ जाएगा, कमलेश आगे बढ़ जाएगा और हमारे जो जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। नाम के चक्कर में 3 साल हो गए। 3 साल में हमारी माताएं, बहनें, भाई, परिवार जो भी आता है यहाँ से निराश होकर जाता है। ये हमारे मन को, इसीलिए मैं इस अगले साल में आया ही नहीं, क्योंकि मेरे आंखों से ऐसा देखा नहीं जाता। मैं उदयपुर में रहकर मैंने अपनी जलजुलनी को देखा, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी और समाज के लोग हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में जलजुलनी चालू कीजिए। अगर आप मातृकुंडिया के आसपास में रहते हैं तो मातृकुंडिया के सारे जन संप्रदाय मातृकुंडिया में जाइए और दिखा दीजिए लोगों को हम और समाज भी धर्म और पुण्य में जिंदा है। अगर आप भीलवाड़ा में रहते हैं तो आप भीलवाड़ा के लोग सब मिल के हरण्या महादेव जी से भगवान ठाकुर जी का मिलन कराइए, लाखों में हजारों में जाइए और दिखा दीजिए वहाँ के लोगों को और समाज भी है। अगर आप बेणेश्वर धाम में रहते हैं तो बेणेश्वर धाम पे एक सम्मेलन करके भगवान को चारों तरफ परिक्रमा रखा के वहाँ के लोगों को दिखा दीजिए कि हम लोग भी हम सब धर्म के प्रति हैं, हम भागीरथ वंशी हैं, हम भागीरथ के कर्तव्य जो है वो निभाने वाले लोग हैं। तो बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आज होने वाला है। समाज के अग्रज पधार चुके हैं। हाँ, तो देखिए ये हमारे सब गुरुदेव पधार चुके हैं। हाँ, क्या हाल है? तो इधर तबियत ठीक है? तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पूरा पर देखिए, हमारे सब भाई बैठे हुए हैं, सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और फाकालोजी करने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। इसलिए अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनका सहयोग कीजिए, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो बहन हो, चाहे हमारा कोई समुदाय का नहीं अन्य समुदाय का हो, उसकी भी मदद कीजिए। प्रेम बांटिए, प्रेम पाएंगे, नफरत बांटेंगे, नफरत ही मिलेगी। इसीलिए ठाकुर जी महाराज जितना देते हैं उतना ले भी लेते हैं। कृपया करके यहाँ ताले न लगाएं। ये सभी के संप्रदाय, यहाँ बहुत ही अच्छे गमले पड़े थे, उन गमलों को भी उधर पीछे फेंक दिया गया।